मेरी नज़र मोहतरम अंबर लाल बिहारी साहब को देख रही थी और उनकी आंख में तकलीफ भी है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं बिहारी लाल अंबर साहब से कि बीमार होने के बावजूद भी शायर का मुशायरे में पढ़ने के लिए उतावला होना ये इस बात की ज़मानत है कि अभी उर्दू ज़बान में वो लोग मौजूद है उर्दू तहरीक से जो कुर्बानी देने का हुनर जानते हैं कि ये बदन किस लिए सूखा है तुम्हें क्या मालूम, खून हालात ने चूसा है तुम्हें क्या मालूम, इसके लड़खड़ाते हुए कदमों की तरफ मत देखो, ये शराबी नहीं भूखा है तुम्हें क्या मालूम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई बिहारी लाल अंबर साहब से कि वो भी आ जाएं और आ जाएं। बिहारी लाल साहब का इस्तकबाल करें, तालियों से इस्तकबाल करें। बिहारी लाल अंबर साहब माइक पर, उनकी आंख में बहुत दर्द है, इस बात को महसूस करें भाई। तकलीफ को मारो गोली, तकलीफ को मारो गोली, पहले बोलो प्यार की बोली, फिर भर देंगे आपकी झोली, फिर निकलेगी अपने बुलंदियों की टोली। क्योंकि ये झुआ भरे की बात अगर पगुआ भरे में हो जाए तो गमकौआ तेल लगाने से कोनो फायदा ना है। बड़ा चमकौआ माहौल है आपका। ऐसे में डॉक्टर फैजान साहब ऐसे इंसान हैं जो हमको भी बुला सकते हैं। भाई डॉक्टर के पास मरीज तो आएगा ही, यहाँ जितने लोग हैं सब मरीज हैं। अब डॉक्टर साहब को पता नहीं किसके पास कितना कौन मरीज है। इसमें तो आधा रोग तो गुप्त रोगों के विशेषज्ञ बैठे हैं, जैसे अशोक अग्रहरी, ये गुप्ता है, ये गुप्त रोग है। अशोक अग्रहरी जी सीनियर हैं, चश्मा लगाए हैं, ये चाहते हैं सब कुछ इन्हें उजला दिखाई दे, ये चाहते हैं सब कुछ उन्हें उजला दिखाई दे, सामने से चांद भी निकला दिखाई दे। ये उम्र हो गई है इनकी 60 के ऊपर, ये अब भी चाहते हैं बिमला दिखाई दे। लेकिन 4 पंक्तियां उनको दे देते हैं ताकि वो हंसते बोलते रहें। अपने नीरज त्रिपाठी भैया बैठे हैं। मैं बहुत ही भाई शकील फूलपुरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने सभी शायरों को जोड़ा है, एक हम ही को लास्ट में छोड़ा है। अब हमको उसी तरह छोड़ दिए हैं, बिना निशान लगाए जैसे छोड़ दिए जाते हो सांड। खेतों में इतने सांड हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा ये सब के हैं, ये तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए बेटा, ये सब बाबा के आदमी हैं। माननीय अखिलेश यादव ने एक मीटिंग में कहा ये जो चौराहे चौराहे 100 नंबर खड़ी है ये हमारी देन है। तो बाबा भी जोश में आ गए, बोले ये जो चौराहे चौराहे सब सांड और खेत खेत सांड खड़े हैं सब हमारी देन है। पब्लिक समझ में नहीं आई कि इसकी देन ज़्यादा बड़ी है, उसी में सरकार बन गई। और जब सरकार बन गई मैं कहा कि देखो हर बैंक का एटीएम मत बनाना, गलत सलत कोई पेटीएम मत बनाना। ऐ आशिकों अगर चाहते हो चैन से जीना तो आप अपनी प्रेमिका को एटीएम मत बनाना। क्योंकि कभी कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली। और हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा हैदर निकली। और नाम है सीमा, खत्म है बीमा। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा। देख सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान का जीजा। बहुत बढ़िया, बड़ा प्यार से सुन रहे हैं भाई। जमील साहिल भाई निजामत कर रहे हैं, हमारी समय पता नहीं कहाँ चले गए। कहो मौका मिल गया, हमको बुला लिए, हमको बुला लिए तो फारिग होने निकल गए। अब फारिग होकर पता नहीं इधर ही आएंगे कि सीधे बंबई चले जाएंगे। मालेगांव, यहाँ तो इतना माला डाल दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि माला ही मिलेगा, माल मिलेगा ही नहीं। भाई हम तो डॉक्टर साहब से कहे डॉक्टर साहब हमें माला नहीं हमें माल की जरूरत है।
शांति रहा भैया, हमरो दुकनिया चले दिया। जो निकल जवा में कर तू पढ़ाई, लइका लइकी में होला लड़ाई। और जौने लड़का के नाम सचिन होए, ओ का सीमा है डर अपने मिलाई, लइका लइकी में। ये कोई गाना है मगर आपको सुनाना है, क्योंकि प्यार में कभी कभी धोखा भी हो जाता है और मनई एकदम चपक के खोता हो जाता है कि मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। अब आज से तेरी मैं हर बात मानूंगा, मैं पैजामा भी पहनूंगा तो सलवार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। देखा नया नया सुनाई, बाकी सब नया नया तो लिखवाई कर रहे थे, लेकिन नया नया सुनाई, क्योंकि मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे। जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिली जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। अब ये जो मेरी आंखों से बहता हुआ शबनम है, इसमें थोड़ी गंगा है, थोड़ा आबे जमजम है। अब घूमने कभी आओ तुम यहां शहर मेरे, जहां तीन तीन नदियों का होता यहां संगम है। बहुत बढ़िया, अच्छी बातें भी आप लोग सुनते हैं, सही बताइए। अरे ना बजैबा ताली तो हमका खूब आखरी, यहीं जगदीशपुर में रोज हम चरैबा बकरी। हे उल्टी भगवान का चलनिया कैसे सपारी, बोए खरबूजा तो जाने हो गए कैसे काकरी। बहुत बढ़िया, अब लगा कि आप लोग बढ़िया सुन रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा है। आदरणीय हमारे बीच में मास्टर इम्तियाज भाई, मुजम्मिल प्रधान भाई, सलीम प्रधान बैठा है कि आए भाई? बैठा है, 5 साल के लिए ऐठा है। ये प्रधान है भाई, अब की तो ये दोनों प्रधान बैठा हैं, मैं इनको बहुत बहुत सलाम करता हूँ। और सलीम भाई तो हमारे दोस्त भी हैं, मैंने इनके लिए 4 लाइन कहा। अब नहीं वो दरवाजे वो खिड़कियां नहीं आती, और इनको पहले सी हिचकियां नहीं आती। हो गई है उम्र इसी की 55 साल के ऊपर, अब तो इनके सपनों में लड़कियां नहीं आती। ये तो है। अरे बस मैं जान रहा हूँ। नहीं दरअसल में उनकी आंख में दर्द है, इसलिए वो थोड़ा परहेज कर रहे हैं। नहीं, जो माला पहना है वो भी तो एक मर्द है। माना कि मेरी आंख में दर्द है, लेकिन जिसने मुझे माला पहनाया वो भी तो एक मर्द है, क्योंकि माला पहनाना सबके बस की बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से माला मिलता है, माले के फूल मिलते हैं। इसलिए जिंदगी में कांटे बबूल जैसे हैं, आप भी मेरे रसूल जैसे हैं। जिंदगी में कांटे बबूल जैसे हैं, आप भी मेरे रसूल जैसे हैं। हम आपको फूल भला क्या भेंट करें, आप लोग भी तो फूल जैसे हैं। क्या बात, वाह। देखिए आगे ये मोमबत्ती गल रही है हमारी तरह, एक दिन गलते गलते गल जाएगा। ये उम्र और ये जवानी सब ढल जाएगा। बचपन चला गया, वो जवानी चली गई, जिंदगी से कीमती निशानी चली गई। बचपन चला गया, वो जवानी चली गई, जिंदगी से कीमती निशानी चली गई। और हम खड़े रहे प्लेटफार्म पर झोला लिए हुए, सामने से मेरे राजधानी चली गई। सामने से मेरे राजधानी चली गई। बहुत बढ़िया, बड़े प्यार से सुन रहे हैं सब साथियों। हमारे बीच में डॉक्टर यम खान और डॉक्टर शमीम भाई लोग बैठे हैं। डॉक्टर साहब भाई, शुक्रिया भाई, सलाम वालेकुम। आपकी खूबसूरती इसी तरह बनी रहे।
हाँ जनाब, इतने खूबसूरत हैं। अगर आपका साथ रहा तो खूबसूरती मुश्किल है कि बनी रहे। जी जी, हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे ही खूबसूरत रहेंगे, रात को भी चश्मा लगाना पड़ेगा। अच्छा, चश्मा माने झरना भी होता है, चश्मा तो सिर्फ लगाया जाता है, लेकिन कहते हैं कि खूबसूरती की जहाँ बात आई, इसलिए मैंने 4 पंक्तियाँ, मैं लिखा नहीं हूँ, मैं भाई बना जी। रहा हूँ, क्या बात है, वाह। मैं लिखता नहीं हूँ। कलम उठाते हैं लोग, हम मुंह उठाते हैं। इसलिए बहुत लोग कहते देखो मुंह उठा के चला आया। और डॉक्टर फैजान साहब कह रहे हैं अगर अंबर भाई पढ़ देंगे तो ये सब भाग जाएंगे। अब हम कह रहे हैं हमको पढ़ाओ, ये सब फिर से जाग जाएंगे। लेकिन नहीं समझ रहे, क्योंकि दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए, और जिसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। बहुत अच्छे भाई, वाह। आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। अब एक मरीज होकर भी आपसे रूबरू हुइयां, तालियां इस बात पे जम करके बजाया जाए। क्या बात है, वाह। ये डॉक्टर फैजान का मुशायरा है, सजाया जाए। और इसलिए बहुत दुआएं साथियों, बहुत मन से पढ़ा। हमारे बीच में एक नाम ऐसा ले लूं अगर, कि अगर इस देश को अशफाकुल्ला खान दिया, वीर अब्दुल हमीद दिया, सरदार भगत सिंह बिस्मिल आजाद दिया, और रॉकेट मिसाइल मैन हमने कलाम दिया, तो आपके बेल्हा, आपके प्रतापगढ़ ने तालियां आनी चाहिए। आपके प्रतापगढ़ ने, आपके बेल्हा ने पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा अदब और राजनीतिक व्यक्ति, जिसको इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी दिया। इमरान प्रतापगढ़ी, हजारों इमरान यहां से निकल सकते हैं, हजारों कलाम निकल सकते हैं। इसलिए साथियों, आप सब अपने बच्चों को पढ़ाइए साथियों, अपने बच्चों अगर पढ़ते रहेंगे। इसलिए सबको बहुत बहुत दुआएं देता हूं। 2 निवाले कम खाना साथियों, मगर बच्चों को पढ़ा पढ़ा के हिंदुस्तान की नई मुस्तकबिल गढ़ देना, तो समझ जाएंगे कि सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तभी ये हिंदुस्तान चमकेगा साथियों। मैं बहुत बहुत दुआएं करता हूं। हमारे बीच में भाई वारिस अली भाई, अब्दुल मजीद एडवोकेट भाई, एडवोकेट का नाम जब भी आता है, वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे, समझने में सबको जमाने लगेंगे। और जमानत सही से अगर इनको दे दो, जमानत उसी दिन कराने लगेंगे। मैं दुआएं करता हूं। भाई तबारक हुसैन इदरीसी भाई कहाँ बैठे हैं? भैया मैं सलाम करता हूं। तबारक भाई बहुत बहुत दुआएं, आपके मुशायरे में आता हूं। शकील फुलपुरी भाई, शोएब भाई रानीगंज, अफसर भाई कार डीलर बॉम्बे चकसारा हमें सुन रहे हैं। भाई सुहेल भाई, भाई बहुत बहुत दुआएं सबको। और जीशान भाई पूरे पटखान, रुस्तम भाई हमारे बीच में हैं, सादाब भाई हैं, डॉक्टर शमीम भाई और तबलीगुल जमा भाई, मतलूब भाई, सब हमको सुन रहे हैं। ये सबका नाम इसलिए ले लेते हैं ताकि उन्हें लगे कि उनका नाम लेने वाला अभी कोई जिंदा है, और जिंदा हवे की ही भैया। इसलिए कहते हैं आज ये कैसे कैसे चलन हो गए। देखा बना रहे हैं, हाँ बनाओ जमील भाई, हम समझ रहे हैं। दाद वोद देते रहिए ताकि मैं खजुआता रहूं। अच्छा दाद वोद देते रहिए ताकि मैं खजुआता रहूं। अब मैं ऐसा भूत हूं, कविता शायरी का रात भर अभुआता रहूं, तब भी जो है खत्म नहीं होगा कि आज ये कैसे कैसे चलन हो गए। हमारी बहनें बैठी हैं, ख़वातीनें हैं, हमारी माएँ हैं, इसलिए उसके ममता की जैसी कोई मूरत नहीं बना रहा हूँ। मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी माएँ बैठी हैं, उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं। वो अगर है किसी की ज़रूरत नहीं। मानता हूँ दुनिया में है कई सुंदर यहाँ, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं।
इसलिए कहते हैं, चार पंक्तियां हंसने हंसाने के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग लेके थाली मुझे छेंक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग कर आओ टीवी के पास, वो देखो लंबा लंबा मोदी फेंक रहे हैं। इतना लंबा फेंक दिया। अच्छा, दो पंक्तियां और सुन लीजिए। एक यादव जी से, दुनिया में, सर ध्यान से सुनना, दुनिया में ऐसी कोई जाति नहीं है जो दूध देती हो, लेकिन भारत में एक ऐसी जाति पाई जाती है जो दूध देती है, यादव। यादव दूध देते हैं, यादव ही दूध दे सकते हैं। हमारी श्रीमती जी ने कहा, हमारी बेगम ने कहा कि नहीं भैंस दूध देती है। हम कहे जाके भैंस से ले, 1 लीटर 2 लीटर देखो देती है, देगा यादव ही। एक यादव जी ने कहा अगर कोई यादव आपको ओरिजिनल दूध पिला दे तो आपका पेट खराब हो जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी मिलाने की परंपरा बनी ताकि दूध आदमी के पाचन के हिसाब से तैयार हो सके। यही परंपरा बनी रही। इसलिए यादव ने कहा सरकार चाहे जिसकी हो मगर स्वभाव कभी नहीं बदलेगा हमारा। हमने कहा यादव जी आपका ये स्वभाव क्या है? कहने लगे हमका बोलऊ ब्या तो अउबई करब, गैया भैंसिया चरउबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलउबई करब। जे का पिए खो नाही ससुरा जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे 2 बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया, सफेदी की नहीं चमका रिन। बहुत अच्छा आपने सुना। ये सब चीजें थोड़ा हंसी मजाक में हो जाती है, मगर कहते हैं साथियों आपकी बड़ी मोहब्बतें बड़ी। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत कम समय लूंगा इसलिए कि मैं समझ रहा हूं कि डॉक्टर फैजान ने सबको बुला लिया है कि आज ये कैसे कैसे, आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए, रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। अब ज्योति मौर्य के चक्कर में ऐ दोस्तों, कितने आलोकों के दिल दफन हो गए, और गालियां बाप माँ को जो देते हैं अब इस दौर के ये कैसे रतन हो गए। इस दौर, क्योंकि अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना। तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत हैं, किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। क्यों भैया? बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत लोगों को देख रहे हैं, इसलिए कुछ बूढ़े हमारे बीच में नजर आ रहे हैं, मगर वो बूढ़े नहीं हैं। ऐसा लोगों को ढूंढे हैं आप कि वो बूढ़े नजर नहीं आ रहे हैं। बूढ़ों के लिए 4 पंक्तियां अगर मैंने पढ़ दिया हंसी मजाक में कि भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है, हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। देखिए आज करवा चौथ है जमील भाई, 2 मिनट और रहूंगा। आज करवा चौथ यहाँ हिंदुस्तान में मनाया गया, आपकी भाभी ने भी मनाया। उन्होंने कहा मैं कैसे लग रही हूँ, वो जैसे लग रही हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें,
जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी और सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मिला। एक प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है। तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर 10 मुकदमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है अब बर्बाद जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। हथकड़ी लग गई, लड़का क्या कहता है? जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दे तू हथकड़ी। हो मितवा लागे ना रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी। देखिए अब 2 पंक्तियां और सुनाएंगे। किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लड़के दीवाने हो गए। हाथ में चप्पल उठाकर बीवी ने मुझसे कहा, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए, आपको पीटे हुए। अभी तो हमारे फैजान साहब रहे, अब बहुत चीजें इन्होंने बनवा रखा था। मैंने देखा कुछ बड़ा पीस कुछ छोटा पीस। मैंने कहा फैजान साहब कुछ बड़ा पीस कुछ छोटा पीस। तो जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी एग्जहती वाले हो छोटका खाब्या की बड़का। अभी जमील साहिद भाई हैं, ये हमारे कहने से शादी की है, ये शादी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा जमील भाई शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, अगले को फायदा। बोले कैसे अंबर भाई? हमने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास के जवान खुश होते हैं। तब कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, इसलिए भाई जी अब अगर जुल्फों के ये पेचो खम तोड़ देना, निभा जो न पाना कसम तोड़ देना, अगर लिख न पाना वतन के लिए कुछ तो हाथों से अपने कलम तोड़ देना। चलते चलते अब चल रहा हूँ, एक छोटा सा आइटम दूंगा और ये आइटम बहुत आनंद देगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशियाँ देगा और इसी से आप मुझे विदा कर दीजिएगा। हालात नाजुक हैं तो उससे क्या हुआ, हालात नाजुक हैं तो उससे क्या हुआ, एक झोला दवा झुआ भर दूंगा आपकी मिलेगी, मैं ठीक हो जाऊंगा साथियों। हालांकि कभी कभी मेरे बालों को देख करके लोग बहुत घबरा जाते हैं। मैंने जमील भाई से कहा, जमील भाई आप बॉम्बे चल रहे हैं, टिकट नहीं लिए हैं, घबराना मत। टिकट नहीं लिए थे? बोले अंबर भाई मैं पकड़ लेगी टीटी। हमने कहा टीटी नहीं पकड़ेगी, बस आप जब टीटी आए तो हम दोनों गैलरी में खड़े रहेंगे, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, आप ऐसे ऐसे करिएगा, तो इससे हमारे लोगों का मामला हल हो जाएगा। बोले कैसे अंबर भाई? हम कहे जब टीटी आए तो काम शुरू करना। टीटी आया, बोला टिकट। हमने कहा जब आ गए मेरे निकट तो इन्होंने कहा कौन ले टिकट? तो कहे अच्छा अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या? तो हमने कहा आप कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? अब जमील भाई कहे सीट वूट नहीं खाली, आओ ऊपर बैठा जाए। ऊपर बैठ गए। नीचे 2 सुंदर औरतें आईं, एक 30 साल एक 40 साल। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? उसने कहा ज़्यादा नहीं 25-26 साल। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं, यही कोई 16-17 साल। इतने में हम नीचे झांक रहे थे, गिर गए।
बोले ये कौन है? तो जमील भाई बोले ये अभी अभी पैदा हो रहा है, इसको नेपुल से दूध पिलाओ, नहीं तो यही ट्रेन में सरवाया हर हर हो जाए। आगे आगे बढ़े, जमील भाई कहें फिर टीटी आ रहा है 3-4 स्टेशन बाद। अब कहे फिर दूसरा नक्शा दिखाएंगे, अब की चूड़ीदार पैजामा, बढ़िया सलवार, अब बढ़िया जो है दुपट्टा उपट्टा, बाल उल फेंट करके पेटकुइयाँ लेट गए उल्टा। टीटी हमको देखा, बोला बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की बेचारी कितनी दूर से थकी मादी आ रही है, टिकट ली होगी तभी टांग फैला के सो रही है। 5 मिनट बाद हमने कहा जमील भाई टीटी गया? टीटी बोला कहाँ जाएंगे, उठे तो कुछ बातचीत हो जाए। हम उठे तो हमका देखे से लड़का मूछ मूछ सूछ, कहे अरे भाई आप लड़के हो? हम कहे कोई बात नहीं, लड़के हैं तो उससे क्या हुआ, जितना आप सोच के बैठे हो यहाँ सब कुछ होगा, बस आप चिंता मत करो, हम लोग तो ये वाले हैं। बोले ओ हो, सब काम गड़बड़ हो गया। अब की 3 स्टेशन बाद जमील भाई बोले कि अब की तो टीटी बैच बन के आएगी, कैसे बचेंगे, जीआरपी पुलिस लिए रहेगी। हम कहे घबराना मत, अब की और जोरदार नुस्खा रहेगा। टीटी आया, 2 कदम बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा नमस्ते। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। अगर एक तरफा प्रेम होता है तो चौतरफा लड़का पीड़ दिया जाता है। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तब मजा देता है। इसीलिए एक तरफा प्यार हुआ लड़के को, लड़के ने पीछा किया, लड़की बड़े घर की है, 3 तल्ले पे चढ़ जाती है, लड़का कोशिश करता है प्यार होगा तो आएगी। कैसे है इशारा आखिरी में, ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे औरे 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 औरे, नहीं आएगी क्योंकि प्यार नहीं है। और आप कोशिश करते हो, आशिक है कि ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे औरे 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 औरे, हे ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, तेरा बढ़ जाए एहसान, मुझ पे हो जाए सम्मान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान, हाय हाय रे ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तो ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुम्ही से मैं प्यार करूंगा, हो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई, 7 समुंदर पार।